अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अल्लाह ताला का शुक्र है जी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर एक की जायज़ हाजात को पूरा करे जी, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो आज का माशाल्लाह से खूबसूरत दिन हमारा शुरू हो चुका है और आज का व्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे जो यूके में रहते हैं उन लोगों को पता है कि एकदम से यहाँ पे एकदम से इतनी गर्मी आई थी, इतनी गर्मी आई थी कि 2 दिन में ही हम पागल हो गए थे। तो साथ ही अल्लाह ताला ने कहा जी पागल ना हो, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से बारिश बरसा दी। बारिश बरसाई तो वो थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई। थोड़ी क्या ठंड होगी, मैं कहती हूँ कि दोबारा ही हीटर चलाने पड़ गए घर में। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी थोड़े से सब्ज़ी, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेके मैंने कहा सब्जियों वाले ना थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसका बैटर बनाया है, तो मैंने कहा थोड़े से बना लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वैसे तो मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम बनाती हूँ, जैसा कि मैं बताती भी हूँ कि बेहतर होता है कि इस तरह की चीज़ें ना ही खाई जाएँ। जिस तरह अगर बंदा अपनी डाइट पे फोकस कर रहा होता है तो फिर इन चीज़ों से परहेज़ ही किया जाए तो बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें थोड़े से बना लेती हूँ। हस्बैंड भी कह रहे थे कि थोड़े से बना लो, तो मैंने कहा चले यहाँ पे बना लेती हूँ थोड़े से पकोड़े। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े और इसमें मैंने सिर्फ एक छोटा सा आलू डाला था और बाकी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ इसके अंदर मैंने ऐड की थी जी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से हमने फ्रंट जो पार्ट था ना हमारे घर का, तो सामने वाला हिस्सा जो था वहाँ से हमने ये देखे कटिंग करवाई थी, कटिंग के लिए बुलाया हुआ था। और सारी उसने सफाई इतनी अच्छी कर दी थी ना कि उसने बड़ा ही खूबसूरती से ना मतलब इसको सारे को साफ़ कर दिया था। तो जब वो चला गया था तो बाद में थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा हो गया था। आपको पता है कि यहाँ पे तो इतना वेदर गंदा रहता है ना कि आपका गार्डन में तो जाने को, वैसे ही बैक गार्डन में भी जाने को दिल नहीं करता और सफाई करने को भी आप खुद इतनी आपको सर्दी लग रही होती है कि इस तरह के काम करने को दिल नहीं करता। और वैसे भी पाकिस्तान में तो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो सहन होते हैं ना, मैं कहती कमरों से ज़्यादा ना सहन की सफाई होती है हमेशा से। हमने तो बचपन से यही देखा था कि हर वक्त सहन की सफाई ज़्यादातर हो रही होती थी। गर्मियों में जैसा कि सुबह के टाइम पहले धुलाया सफाई हुई है सारी, तो गर्मियों में जैसे शाम के वक़्त फर्श जो है ना गर्म हो जाता था, फिर कहते थे चलो जी दोबारा से पानी डालो, दोबारा से ठंडा कर लो, दोबारा से धो लो। तो वो बात है कि सहन की बहुत ज़्यादा सफाई हो रही होती थी। और ये भी होता था कि शाम के वक्त पंखे लगे हुए हैं जी, किसने सबसे आगे सोना है, किसने दरमियान में सोना है। चारपाइयाँ डिसाइड की जाती थी कौन सा किस चारपाई पे सोएगा। मैं कहती हूँ वो भी एक अपनी लाइफ होती है। अच्छा, यहाँ पर आज मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ होल चिकन की। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई ओवन में नहीं, ग्रिल में नहीं, किसी चीज़ में नहीं, एयर फ्रायर में नहीं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन किसी चीज़ में भी नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल और ईजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आराम से इतना अच्छा गल भी जाएगा, कलर भी आएगा और बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये देखें इसको सब। अच्छा, इस चिकन को ना सबसे पहले ना थोड़ा सा जो है ना नमक डालेंगे इसके अंदर और सिरका डालेंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के पानी से भर के ना इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको ना आधे घंटे के लिए तकरीबन मैंने रखा था ताकि उसके अंदर से अच्छी तरह से वो ना साफ़ सुथरा हो जाए। साफ़ सुथरा वैसे पहले मैंने करवा के मंगवाया था, तो मैंने कहा ये साफ़ सुथरा हो जाए बिल्कुल। ये देखें इसके ऊपर फिर हम सही के जो ना गहरे गहरे से कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसके अंदर इसका जो मसाला वगैरह हमने लगाना है जब वो हम लगाएं तो अच्छी तरह जो है ना उसके अंदर तक सारा रच बस जाए और ये नहीं हो कि अंदर से वो और तरह का लग रहा और उसके अंदर तक मसाला ना जाए। तो यहाँ पर ये देख लें मैंने जो सारे स्पाइसेस डाले हैं ये मैं सारे बता दूंगी आपको, यहाँ पे लिख दूंगी, सामने भी लिख दूंगी। तो ये वैसे मैं बता रही थी इस तरह ही मतलब, लेकिन यह है कि फिर मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उस तरह कभी टीवी चल रहा होता है या कोई पास से गुजर रहा होता है तो सही समझ नहीं आ रही होती। तो ये सारी चीज़ें जो ना मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि मैंने कौन कौन से इसके अंदर ना डाले हैं मसाले, और इसमें जो है ना स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मैंने डाली हैं जो वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या डाला था। तो ये सारी चीज़ें इसको डाल के तो इसको अच्छी तरह से हम जो है ना मैरिनेट करके ना तो फिर इसको रख देंगे। देखिए जितनी देर में मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ काइंडली जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें और साथ ही अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरी वीडियो से कोई भी अच्छी बात, कोई भी पॉजिटिव बात, कोई भी अच्छी चीज़, कोई अच्छी रेसिपी सीखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो ये देखें मैंने ना बड़ा बर्तन लिया, मैंने फ्राई पैन नहीं लिया, बड़ा बर्तन लिया ताकि अच्छी तरह से उसके अंदर ना, क्योंकि मैं सब्जियां वगैरह अलग से आलू और ये चीज़ें भी काट के ना इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैंने बड़ा बर्तन खुला लिया है ताकि इसमें ये देखें बिल्कुल पैंदे में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अब ये जो पूरा चिकन है ना ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे।
जब ये एक साइड से हमारा पक जाएगा ना, उसके बाद वो जो सब्जियां मैं तैयार करूँगी ना सारी, तो उनमें से आलू जो हैं वो मैं पहले डाल दूँगी। ये सारा मसाला वगैरह हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, लेकिन हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ से बहुत यानी कि फ़ास्ट करके भी चलाई है, ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना लंबी ना हो जाए। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 दिन के बाद व्लॉग लगाती हूँ, तो 2 दिन का यानी कि मैं मिक्स करके व्लॉग लगाती हूँ। अब मैं हर डेली व्लॉग नहीं लगाती, ताकि 2 दिन के व्लॉग में आपको कोई अच्छी रेसिपी भी मिल जाए और वो भी पता चले हमारी एक्टिविटीज़ कि हम कहाँ गए थे या क्या हमने किया था, वो भी थोड़ा बहुत साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसा कि मेरा कंटेंट भी यही है, तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग मैंने मतलब अपनी वीडियो जो है ना आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देख ले, मैंने आलू, शिमला मिर्चें और टमाटर और प्याज जो है ना, ये सारी चीज़ें काट के मैंने रख ली हैं बड़े बड़े स्लाइसेस में। थोड़े ज़्यादा बारीक नहीं काटी, थोड़े बड़े ही काटे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है ना कुटी हुई मिर्चें जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। वैसे तो मसाला उसके अंदर इतना था कि उसके अंदर ही मसाला, इसको आप देखेंगे कि बाद में लगा हुआ होगा, वो आराम से लग जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने डाल दी है ताकि टेस्ट अच्छा आए, तो ज़्यादा मतलब फीका फीका ना लगे। ये देखें, अब चिकन तकरीबन हमारा जो था ना एक साइड से तकरीबन जो था ना अब हो चुका था। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, और साइड चेंज करने के बाद जब वो साइड भी एक तरफ से थोड़ी पक जाएगी ना, उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना आलू ऐड करूँगी। ये देखें, चाहे आप फ्राई पैन में बना रहे हो चाहे जिसमें भी बना रहे हो, ये साइड जो चेंज करनी होती है ना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि वो हैवी होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ये देखें, एक साइड कितनी अच्छी, कितना अच्छा कलर भी आ गया और कितना अच्छा कुक भी हो। अच्छा, इसके साथ ही ना मैं थोड़े से जो है ना राइस भी बना लूँगी, ताकि चिकन और राइस दोनों चीज़ें बन जाएंगी। क्योंकि मैं ये बना रही थी उसमें लंच में बना रही थी, मैंने कहा चलें बच्चों ने जो खाना होगा ना वो खा लेंगे। साथ ही मैं ये थोड़े से, ये देखे मैंने चावल भी साथ ही थोड़ा सा तड़का लगा के ना, तड़के वाले थोड़े से चावल साथ में बना लूँगी, और साथ में जो है ना ये चिकन हो जाएगा। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि वीडियो को एंड हो गया था और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जानी थी फिर है, तो वीडियो ही ख़त्म हो गई थी, तो ज़ाहिर बात है मेरी बात बीच में ही रह गई थी। जैसा कि मैं बता रही थी कि इटली का टाइम जो था ना हमारा बेस्ट टाइम था, हमारी सारी फ्रेंड्स का बड़ा ही बेस्ट टाइम था। स्पेशली रमज़ान का जो था ना वो इतना बेस्ट टाइम होता था ना, अभी भी यानी कि मेरी आंखों के सामने वो सारी जो होती है ना यादें जो है, वो कहते हैं ना दिमाग में बंदे की आ रही होती हैं, तो आंखों के सामने लाई के घूम रही होती है। मैं अभी सोच रही थी कि हम लोग रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद जो थे आदमी होते थे वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते थे, हम लोग भी नमाज़ पढ़ के बाहर निकल आते थे। वहाँ पे हमारा चैंत्रो होता था, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सुन रही होंगी, यकीनन वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगी कि हम लोग ऐसे ही करते थे। तो हम सब ने वहाँ पे चैंत्रों में इकट्ठे होते थे वहाँ पे, तो एक मेन जो स्पेसिफिक आपकी जगह होती है वहाँ पे जाके हम इकट्ठे होते थे। वहाँ पे छोटा सा एक पार्क भी था उसी एरिए में, तो उस पार्क में भी बच्चे चले जाते थे। लाइट्स वगैरह वहाँ पे होती थी, और कुछ वहाँ पे चैंत्रों में वहाँ पे भी लाइट्स काफ़ी होती थी। वहाँ पे बेंच वगैरह बने हुए होते थे, हम सारे वहाँ पे बच्चे, इनके हमारे छोटे छोटे बच्चे होते थे उस वक्त, ये सारे माशाल्लाह से खेल रहे होते थे। कोई वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती थी, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान के में काफ़ी देर के बाद रोज़ा वगैरह खुल जाता है और इतनी ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे नहीं हो रही होती थी, तो आ जा नहीं रही होती थी। तो हम लोग सारे वहाँ पे बैठ जाते थे, साथ बैठ के कुछ लोग अपना फ्रूट ले जाते थे, कुछ और खाने के लिए ले जाते थे, और बच्चे वहीं पे खेल रहे होते थे सारे। इतना इन्जॉय करते थे ना। वैसे भी ज़िंदगी यकीन करें वहाँ पे बहुत ही, वैसे भी जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा मतलब उस तरह ईजी होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चों की ज़ाहिरी बात है बच्चों में चेंजेस आती हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्टडी, उनका फ्यूचर, सारी चीज़ों को लेके इंसान ने चलना होता है कि उन्होंने आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है। बच्चे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। जब बच्चे होते हैं उस वक्त तो उन्हें इतना फ़िक्र नहीं होती इस चीज़ की, ज़ाहिरी बात है माँ बाप उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्होंने खुद भी अपने बारे में सोचना होता है, तो फिर ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हमारा जो है ना माशाल्लाह से चावल हमारे तैयार हो गए थे, तो वो साथ ही जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने डाली है ना वो भी हमारी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखें क्लिप जो है ना ज़ीशान ने लिया था, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि चिकन किधर जा रहा है और चावल किधर जा रहे हैं, क्योंकि मैं सामने से लेती हूँ, वो एक साइड से ले रहा था, तो मुझे यहाँ पे अभी भी मैं मुतमईन नहीं हो रही। मैं उसको कह रही थी कि ज़ीशान यहाँ पे क्लिप ये सही नहीं आएगा। तो ये देखें यहाँ पर अब आप लोगों को पता चलेगा कि ये चिकन, फुल चिकन जो है माशाल्लाह से होल चिकन हमारा इतना अच्छा गल गया था ना, यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही कि उसी टाइम चावल बच गए थे और चिकन ख़त्म हो गया था माशाल्लाह से। और आपको पता है कि चिकन चिकन बच्चों को तो प्रोटीन चाहिए होती है, बस चिकन चिकन ही कर रहे होते हैं। तो
अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती भी कि कितना अच्छा, ये देखें कितने आराम से उतर रहा है। इतना अच्छा माशाल्लाह से कुक हो गया था ना, यकीन करें। तो मुझे तो खुद बहुत ही मज़े का लगा था। हालांकि मैं इतने शौक़ से, मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया हुआ है कि मतलब शौक़ से, इतना शौक़ नहीं मुझे होता क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन। ये देखें कितना अच्छा जो था ना, ये देखें उधर से भी देखें, माशाल्लाह से इतना अच्छा कुक हो गया था ना। हालांकि पिछले दिनों मेरे हस्बैंड बाहर से लेके आए थे, उसका भी इतना टेस्ट नहीं था। हालांकि वो तो बाहर से लोग वहाँ पे यानी कि रेस्टोरेंट से लेते हैं, तो लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का था ना, यकीन करें। मैं कह रही हूँ कि और बनाने में भी यकीन करें इतना टाइम नहीं लगा था। ये का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, ज़ाहिरी बात है। आप छोड़ के तो उसको कहीं साइड पे नहीं जा सकते कि वो खुद ही कुक हो जाएगा, उसकी साइड चेंज करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। आज संडे है और माशाल्लाह से हमारा एक और ख़ूबसूरत दिन जो है ना, अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आज कशफ अपनी जॉब पे थी, तो मैं वैसे तो कशफ के साथ नॉर्मली कुछ भी लेना होता है तो कशफ के साथ ही जाती हूँ। कहीं भी जाना होता है हम दोनों ही, ज़ाहिरी बात है जब हम फ्री होते हैं तो हम दोनों ही अपना टाइम भी स्पेंड करती हैं, माँ बेटी साथ में, और साथ कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह जो करनी होती है वो कर लेते हैं। तो आज मुझे जाना था, मैंने कहा मैंने जाना है, आज संडे है। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप लेके चलें। तो यहाँ पे कुछ मुझे प्लेटें चाहिए थी घर के लिए, और एक मुझे चाहिए था कोई बर्तन जिसमें खीर वगैरह बनानी होती है या रस मलाई वगैरह बनाते हैं, पता उसके लिए आपको कोई थोड़ा इस तरह का बर्तन चाहिए होते हैं। वैसे है मेरे पास ज़्यादातर नॉन स्टिक बर्तन ही हैं, और वो पता बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और उनके अंदर से मतलब वो जो है ना वो उतरने लग जाता है। तो बस मैंने सोचा कि मैंने कहा मैं जाती हूँ, देखती हूँ अगर मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने देखा था हमारे अपने एरिया में मुझे नहीं मिला था, तो मैंने कहा चले मैं जाती हूँ। और जब आप चले जाते हैं तो फिर आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, तो बेकिंग का, जैसे कि आपको पता है कि मुझे बहुत शौक़ है बेकिंग करने का, तो यहाँ पे बेकिंग के एरिया में तो मैं लाजमी जाती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं। यहाँ में आजदा में हम लोग गए हुए थे, तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें नई आई हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी बाल्टियाँ मैं देख रही थी। बचपन में अपने घर में देखा करते थे कि अक्सर इस तरह की कोई बड़ी बाल्टी जो होती थी ना वो होती थी, तो वो यूज़ हो रही होती थी किसी ना किसी काम के लिए। तो वो ये बाल्टियाँ देख के मुझे अपने घर की जो बचपन की थी ना, वो मुझे बाल्टियाँ याद आ रही थी, और अपनी अम्मी का घर जो है ना वो बहुत याद आ रहा था। जैसे कि आज मैं सहन की भी बात कर रही थी, तो अम्मी का घर जो होता है ना, मैं कहती हूँ कि क्या ही बात होती है, यकीन करें। और माओं से ही कहते हैं ना कि मेका होता है, अल्लाह ताला सबके मेके को आबाद रखे। तो अभी भी जब भी मैंने पाकिस्तान जाना होता है ना, तो हमेशा मुझे किसी की, मतलब ठीक है बहन भाई भी अपनी जगह पे होते हैं, सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये होती है कि आपने अपनी माँ से जाके मिलना है। मुझे हमेशा यही होती है। मैं यहाँ से ही मतलब जाने की तैयारी जब कर रही होती है ना, बस मेरे दिमाग में यही होता है कि मैंने अम्मी से मिलने के लिए जाना है। और अम्मी की इतनी अच्छी आदत है कि उनसे पूछो कि आपके लिए क्या लेके आऊँ, नहीं बस पुत्र तू आ जा, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ दी। तो वो बात होती है कि माएँ ऐसी चीज़ होती हैं, माएँ जो होती हैं ना वो बग़ैर गरज़ के, बग़ैर किसी लालच के अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं। सबकी माएँ ऐसी होती हैं, मैं कहती हूँ सबकी माएँ ऐसी होती हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। वो कहते हैं ना कभी कभी ऐसा दिन होता है कि आपको अपनी माँ की ना बहुत याद आ रही होती है। बस आज मुझे भी अपनी अम्मी की बहुत ही याद आ रही थी। अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे जी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी मार्केट से वापस घर आके, मैंने बच्चों के लिए कि देखे चिकन मैं रान खोल के गई हुई थी, रख के गई हुई थी। मैंने कहा आके मैं जल्दी से लग बनाऊंगी और उनको दे दूंगी। जैसा कि मैं बताती हूँ कि बोनलेस ही उन्होंने खाना होता है, जल्दी से मैंने मैरिनेट किया और उनको बना के दिया। चावल पड़े हुए थे पहले, तो मैंने कहा चलें ठीक है, चिकन और चावल ये अपना खा लेंगे। और ये एक डोनट जो है ना, कल का जो कहते हैं ना रोलर रहा है ये, तो मैं इसकी पूरी आपको लोगों को वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगी कि ये कहाँ से लिया था, मैं आपको बताऊंगी। तो जी, तो यहाँ पर बन रहा था बच्चों का लंच, और साथ ही आते हुए हमने फ़िश ले ली थी, और फ़िश थी कांटों वाली। और कांटों वाली फ़िश आपको पता है कि उसके खाने की भी एक तकनीक होती है। बाद लोगों को तो मैंने देखा कि इतने इतने बड़े कांटे वो मुंह से निकाल रहे होते हैं। स्पेशली मैंने बंगाली लोगों को देखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़िश खाते हैं। चावल और फ़िश आप लोगों को पता है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक साइड से पता नहीं किस तरह कांटे निकाल रहे होते हैं। मेरे लिए तो मैंने तो कभी भी नहीं खाई कांटे वाली, बगैर कांटे वाली फ़िश हमेशा खाती हूँ। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।